गुड आफ्टरनून बच्चों। पहले आप रिप्लाई करिए कि मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते फिर अपनी क्लास। ओके, आज हम लोग फंक्शन चैप्टर में ग्राफ्स देखेंगे। टोटल 8 टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग वहाँ पे कल की डेट में पढ़े थे, थोड़ा सा डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था आपका पॉलिनोमियल और दूसरा था आपके पास मॉडुलस फंक्शन, फिर तीसरा क्या था आपके पास एक्सपोनेंशियल, इसी तरीके से लास्ट क्या था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो वन बाय वन सबका ग्राफ देखेंगे, सबकी कुंडली बनाएंगे कि भाई उसमें उसका डेटा क्या क्या हो सकता है। जैसे वन वन फंक्शन होगा कि मेनी वन होगा कि ऑन टू होगा कि इवन और ऑड होगा, पीरियोडिक होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, और डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं, सबके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स में क्या था भाई, कल की डेट में हमने एक चीज़ देखा था कि जो आपका लीनियर हो उसका ग्राफ कैसे बनता है। जो लीनियर होता है उसका ग्राफ आपके एक लाइन फॉर्मेट में बनता है, कैसा दिखता है, लाइन के जैसे। ये हो गया आपके पास लीनियर का ग्राफ। अब जैसे क्वाड्रेटिक की बात होगी, एक काम करता हूँ, लीनियर का इक्वेशन भी लिख देता हूँ, ax प्लस बी, जहाँ पे डिग्री क्या होगा 1। यदि क्वाड्रेटिक है तो वहां पे जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो होगा आपका 2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वहां पे एक चीज देखना है कि उसका ग्राफ कैसे बनता है। उसका ग्राफ ध्यान रखिएगा लीनियर से ही बनेगा। कहाँ से बनेगा, लीनियर से ही बनेगा। अब लीनियर से कैसे बनेगा देखते चलिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास सोचना है ना कि यहाँ पे क्या है, लाइन है। अब एक काम करो, इस लाइन को ना यहाँ से हिट करो, सीधा हथौड़े से मारो इसको। किससे मारो, हथौड़े से। जैसे ही पड़ेगा आपका जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ऐसे बेंट हो जाएगा। जो लाइन है कैसे हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। और जैसे ही बेंट होगा एक शेप ले लेगा, क्या लेगा, शेप। और शेप कैसा रहेगा, यू शेप। कैसा रहेगा, यू शेप। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपके पास जहाँ पे हीट हो रहा है ना, ठीक है, जो इसका सबसे बॉटम पार्ट है यू शेप का, वो उसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, ये आपका वर्टेक्स है, ध्यान रखिएगा। वर्टेक्स हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। अब आगे जो क्यूब होता है, क्यूब का जो शेप होता है ना, चाहो तो आप इसको बना के भी देख सकते हो। रुक जाओ, बना के दिखाते हैं। वो होता है आपके पास एन शेप में। जो आपके पास क्यूब होता है मतलब ए एक्स क्यूब, जिसकी डिग्री क्या होती है आपके पास 3 होता है, तो उसमें आपके पास जो भी उसका ग्राफ है उसका ग्राफ बनता है एन शेप में। कैसे बनता है, एन शेप में, ध्यान रखिएगा। तो ग्राफ का जो डिजाइन है यू शेप है, तो अगला क्या है, एन शेप है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान रखिएगा। एक नॉर्मल सा वैल्यू लेता हूँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ले लिया एक, ठीक है, एक फंक्शन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला फंक्शन ले लिया, आप चेक भी करना चाहोगे कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो आपको एक काम करना है। कल की डेट में क्या सिखाया था, किसी भी एक्सप्रेशन को चेक करना है तो आपको करना पड़ेगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। यदि वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो देख लो भाई, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलेगा, इसका मतलब 100% ये क्या होगा, फंक्शन होगा। अब रही बात इसका ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाना मतलब टेबल बनाना पड़ेगा, एक्स और ये वाई। अब एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो भाई, एक्स क्या है आपका, रियल है। एक्स क्या है, रियल है, मतलब आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में रखते चलिए। आप x की वैल्यू 0 पुट करिए तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला, 0। ठीक है, ये हो गया x क्यूब। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, 1। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू मिलेगा 8, 2 पावर में 3 तो हो जाएगा 8। अगला आपको मैंने क्या सिखाया है, प्लस माइनस अब 2 तक ही जाना है, आपका ग्राफ बन जाएगा उतने में, आगे बढ़ने को आवश्यकता नहीं। तो क्या लोगे, -1। जैसे ही -1 लोगे तो -1 का क्यूब आपको मिलेगा -1। ओके, प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको ये सिखाया है, यदि आपके पास अंदर कुछ भी निगेटिव है और उसके पावर में कोई ऑड नंबर है, ठीक है, तो 100% क्या देगा, आउटपुट निगेटिव। यहाँ दे दो भाई -2, तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8। ये आपके पास क्या हो गया, टेबल रेडी।
जैसे टेबल रेडी होगा आपको क्या काम करना है, ठीक है, प्लॉट करना है। अब प्लॉट करने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑर्डर पेयर है 0,0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या है आपका 0 है। पहला ऑर्डर पेयर रेडी हो गया। अब अगला ऑर्डर पेयर क्या है भाई, 1,1 है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ये मिल गया। अगला क्या है आपके पास, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या है आपके पास 2,8, 2,8, x की वैल्यू 2 है तो कहीं पे आपके पास y की वैल्यू क्या है 8 है, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू क्या है आपके पास -1, मतलब ये पॉइंट मिलेगा कहीं। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या है आपके पास -8 है, ये आपके पास हो गया। अब सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, जैसे ज्वाइन करने जाओगे आपको एक एन शेप में क्या दिखेगा, ग्राफ दिखेगा। अब इस ग्राफ को यदि चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं, कर्व फंक्शन है कि नहीं, तो एक काम करना, कहीं भी एक लाइन खींचो जो कि पैरेलल टू क्या होगा, y एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये आपके पास यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 मिल गया, इसका मतलब ये कैसा है आपका फंक्शन है, ठीक है, वैलिड फंक्शन है। क्लियर हो गया ये। अब ये तो हो गया बात कि भाई क्यूब है, यदि इन केस ऑफ अपन डिग्री क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने का मतलब पावर 4 हो गया। कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो कि आपके पास ax पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, अच्छा स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, मीन्स यदि आपके पास डिग्री क्या हो 4 हो, देखो यहां तक 3 तक तो कंफर्म है n बनने वाला है, ठीक है। यदि डिग्री 4 हो गया तब कैसे बने, ध्यान रखिएगा, आपका जो भी ग्राफ है, ठीक है, पॉलिनोमियल का, वो स्टार्ट करेगा लीनियर से, उसी को आगे कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपके पास किसका है, ये क्यूब का, ठीक है, क्यूबिक है। अब एक काम करिएगा, ये जो आपके पास क्यूबिक है ना आगे बढ़ रहा है, इसको क्या करिए, टील करके नीचे ले आइए, क्या करिए, टील करके नीचे ले आइए, ठीक है। मैं इसको फिर से बना दे रहा हूं, ये हो गया आपके पास डिग्री 4 का, ठीक है, ग्राफ। अब रही बात डिग्री 5 का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान देना, ये बन गया आपके पास डिग्री 4 का। डिग्री 4 से क्या करिए, इसको यू टर्न लेके ऊपर लेके जाइए, कहां लेके जाइए, ऊपर, ये हो गया डिग्री 5 का। अब डिग्री 6 का करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास डिग्री 6 का, ठीक, बस यही काम कंटिन्यू करते जाइए। ये हो गया आपके पास डिग्री 7 का, ठीक है, क्या हो गया ये डिग्री 7 का। बस आपको क्या करते जाना है, जहां पे एंड हो रहा है ना, जैसे डिग्री आपके पास इवन हो गया, उसको टर्न करके कहां ले आओ, नीचे। जैसे ऑड होगा फिर से यू टर्न करके कहां लेके जाओ, ऊपर। जैसे इवन होते जाएगा फिर नीचे, ऑड होते जाएगा ऊपर, ठीक है, मतलब जैसे बढ़ते जाएगा डिग्री, आपको क्या करना है, ऊपर नीचे बढ़ाते जाना है। तो यहां से अपने को एक चीज समझ में आ रहा है, ये हो गया डिग्री 6, ये हो गया आपके डिग्री 7। डिग्री 3rd, 5th और 7th से एक चीज समझ में आ रहा है, यदि आपका डिग्री ऑड है, क्या है, डिग्री क्या है, ऑड है, तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपके पास माइनस इनफाइनाइट, एंडिंग पॉइंट क्या है भाई इसका प्लस इनफाइनाइट। यहाँ देखिए स्टार्टिंग पॉइंट माइनस इनफाइनाइट है, एंडिंग पॉइंट क्या है, प्लस इनफाइनाइट है। यहाँ देखिए माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, तो इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है, किसका, पॉलिनोमियल का। डिग्री 1 है तो लाइन, डिग्री 2 है तो u, डिग्री 3 है तो n, डिग्री 4 होगा तो जो n है ना, उसी का जो एंड पॉइंट उसको पकड़ के नीचे ले आओ। फिर जैसे डिग्री 5 होगा, जो नीचे आ रहा है अगेन क्या करेगा, यू टर्न के ऊपर चले जाएगा, फिर जैसे डिग्री बढ़ेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इसी पैटर्न को वो फॉलो करेगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और रही बात रेंज वगैरह का, वो आगे जाकर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है।
अच्छा रेंज पढ़ाया शायद आप लोग को मैं प्रीवियस क्लास में। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना अगला फंक्शन की तरफ, ठीक है, जो कि है मॉड्यूलस फंक्शन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फंक्शन है आपके 11th और 12th के लिए और जेई के लिए। हेडिंग डालिए मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, अब देखो मॉड्यूलस फंक्शन, ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास कोई भी y f of x कोई फंक्शन दिया गया है, कोई भी फंक्शन, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फंक्शन में आपको कैसे एग्जांपल देके बताया था, ग्राइंडर या जूसर से बताया था। बस आपको ये सोचना है जो ये f of x है ना, इसका एक फोटो होगा यदि मॉड्यूलस होगा, दो डंडी रहेगा, क्या रहेगा, दो डंडी, और दोनों एकदम पैरेलल, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मतलब दोनों का लेंथ सेम रहेगा, भले छोटा बड़ा हो गया आप देख लेना। इसके अंदर बैठेगा इनपुट, इसके अंदर बैठेगा इनपुट, ठीक है, इनपुट क्या होगा, कुछ भी, इनपुट क्या होगा, कुछ भी इन द सेंस प्लस माइनस या जीरो, ठीक है। ये जो आपके पास है, मतलब जो इनपुट होगा वो होगा आपके पास रियल नंबर, क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अगेन स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। ये आपके पास मशीन है, ठीक, मशीन कैसा है आपके पास, मॉड ऑफ एक्स के फॉर्म में, ऐसा समझो। यदि मुझे आंसर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, इसका मतलब मुझे इनपुट देना पड़ेगा। तो इनपुट कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव, फिर अपन बात करेंगे निगेटिव का, फिर बात करेंगे भाई कोई उदासीन इंसान है तो जीरो। तो ध्यान दीजिएगा ये जो मॉड्यूलस होता है ना, इसका क्या काम है, मॉड्यूलस क्या करता है, जो भी आपके पास इनपुट होगा, जो भी इनपुट होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, क्या देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, मींस ये ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यूज देगा, क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब इसको निगेटिव चीजें पसंद नहीं है। मतलब इसके अंदर यदि आप निगेटिव डालोगे तो क्या करके देगा, पॉजिटिव बना के देगा, ठीक है। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो मिलेगा प्लस, निगेटिव डालने पे भी क्या मिलेगा, प्लस, और जब जीरो डालोगे तो भाई जीरो डालोगे, इसका मतलब क्या, जीरो ही मिलना है, ठीक है। ये हो गया मॉड ऑफ एक्स का एक्सप्लेनेशन। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखिए, क्योंकि आपके बुक्स में जो क्वेश्चन आता है इस पैटर्न पे तो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, y, ठीक है, हम क्या करेंगे, इस x के ऊपर बात करेंगे। बात क्या होगी, जो भी बात होगी किसके बेस्ड ऑन होगी, इनपुट का। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इनपुट मेरा क्या है भाई, जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, क्या है, जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है, मतलब x क्या होगा, पॉजिटिव। अगला क्या है भाई, यदि इनपुट आपका जीरो है, इनपुट क्या है, जीरो है, तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, ठीक है। यदि इनपुट आपका क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा रिजल्ट भी क्या मिलने वाला है आपको, देखो पॉजिटिव तो बना देगा, इनपुट क्या आएगा आपका, निगेटिव, ध्यान रखिएगा। मतलब जब मॉड ऑफ एक्स को जब ओपन करोगे, ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ एक्स को क्या करोगे, ओपन करोगे, तो जैसे ही ओपन करोगे ये ओपन होगा आपके पास, किस फॉर्मेट में होगा, ध्यान रखिएगा, वो होगा आपके पास प्लस एक्स और माइनस एक्स के रूप में ओपन होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, एक बार प्लस हो सकता है, एक बार माइनस हो सकता है, ठीक है। ये आपके ओपन करने के तरीके हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसी में, ध्यान रखिएगा कि भाई अपन मॉड के ऊपर कुछ ग्राफ या कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं क्या, हाँ, जैसे कि आपके पास x इज इक्वल टू -5 है और आपसे कोई पूछेगा मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे भाई, जहां पे x था वहां पे लिखोगे -5,
जैसे ही 5 लिखोगे अपने को पता क्या है कि मॉड की टेंडेंसी होती है कि वो निगेटिव को पॉजिटिव करते, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा तो जो रिजल्ट मिलेगा +5 मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा +5 मिलेगा। अब एक चीज और दिमाग में रखते हैं कि यदि हम इसको कंबाइंड करना चाहें तो कंबाइंड कैसे होगा? ये हो जाएगा आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब वहां पे आपको मिलेगा x। अब नेक्स्ट, यदि मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाना हो तो दो कंडीशंस है। कंडीशन नंबर 1, y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पहला कंडीशन बनेगा। देन कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है भाई? कंडीशन नंबर 2 ये बोलता है कि x की वैल्यू निगेटिव होगी, मतलब इनपुट क्या होगा? निगेटिव होगा, तब अपने को क्या मिलेगा? ध्यान रखिएगा। कंडीशन नंबर 2, y इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। अब देखिए टेबल बनाइए, टेबल बनाओगे क्या होगा? x और y। x की वैल्यू क्या पुट अप करना है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो जैसे ही पुट अप करने जाओगे ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगा? 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगा? 2। अब पॉजिटिव की तो बात हो गया, निगेटिव की बात करो तो निगेटिव की जब बात करोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा, तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू आपके पास -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? y की वैल्यू भी क्या मिलेगा? आपको ध्यान रखना है ना, देखते चलना है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू, देखिए सेकेंड केस क्या है? y इज इक्वल टू -x है, y इज इक्वल टू क्या है? -x। अब x की वैल्यू क्या पुट अप करने जा रहे हैं हम लोग? -1। क्या पुट अप करने जा रहे हैं? -1। तो देखिए x की वैल्यू -1 पुट अप किए, जैसे ही -1 पुट अप करोगे y की वैल्यू क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगा? +1, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट अगला क्या पुट अप करोगे? -2। जैसे -2 पुट अप करोगे y की वैल्यू क्या हो जाएगा? +2। मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन का टेबल बना दिया है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। जैसे ग्राफ बनाने जाऊंगा अगेन x और y एक्सिस बनाना पड़ेगा, और x और y एक्सिस में पहला ऑर्डर पे क्या है? 0,0, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब नेक्स्ट x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी क्या मिलने वाला है? 1, ठीक है। ये हो गया अपना पास पॉइंट। जब x की वैल्यू क्या है भाई? 2 है, तो y की वैल्यू भी क्या है आपके पास? 2 है, लिख दो, ये हो गया 2, ओके। अब नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है भाई? -1, x की वैल्यू क्या है? -1, तो y की वैल्यू क्या है भाई? आपके पास +1 है। अब +1 कैसे है? हमने आपको अभी बताया, जैसे कि यहाँ पे देखिए केस नंबर 2 में y इज इक्वल टू -x है, x की वैल्यू क्या पुट अप करोगे? -1, इतने निगेटिव नंबर से पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखिए आपके पास -2 होगा, तो ये हो गया डेटा, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर है। अब एक काम करिए, सभी को ज्वाइन करिए, जितने भी पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ज्वाइन करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, जो क्वेश्चन है, वो आपका किस टाइप का? ये लीनियर है। कैसा है? लीनियर है, क्योंकि डिग्री क्या है? 1 है। ये डिग्री 1 है, लीनियर, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा? लाइन के फॉर्मेट में। कैसे बनेगा? लाइन, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? लाइन। ये हो गया, तो ध्यान में रखना, ये आपके पास इस शेप में क्या बनेगा? मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। यदि कोई ये बोलेगा कि भाई इस लाइन का कोई इक्वेशन होगा क्या? हाँ भाई, लाइन है तो इक्वेशन बनेगा। और इक्वेशन कैसे बनता है? इक्वेशन ऑफ लाइन बचपन से पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ m क्या होता है? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। और जो c होता है वो क्या होता है भाई? y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट की बात करेंगे अपन, ध्यान देना। तो ये कहता क्या है? जो लाइन जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है? y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है या इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, वही c की वैल्यू होगी, ठीक। m क्या होता है? स्लोप। स्लोप का मतलब, एक काम कर दो, क्लीन करता हूँ। स्लोप का मतलब ये होता है कि आप कितने इंक्लिनेशन बना के रखे हो x एक्सिस के साथ,
ठीक है, कितने एंगल पर आपका इंक्लिनेशन है। तो यहाँ पे जब भी स्लोप की बात होता है आपको सोचना है tan थीटा है। अब यहाँ देखिए, जो tan थीटा होता है वो होता है आपके पास P/B। क्या होता है? P/B। ठीक है, अब रही बात, जैसे P/B है ना आपका tan थीटा, तो आपके दिमाग में आएगा थीटा की वैल्यू क्या होगा। थीटा की वैल्यू यदि निकल गया तो m की वैल्यू भी निकल जाएगा। तो एक काम करिएगा, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पकड़िए, कोई भी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट को पकड़ लिया मैं, जैसे पॉइंट को पकड़ा, एक काम करूंगा, यहाँ से प्रोजेक्शन डालूंगा किसके ऊपर? x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर। जैसे ही मैंने डाला एक छोटा सा, ठीक है, O ये हो गया 1 और ये हो जाएगा 1, ये इस टाइप का एक डायग्राम बनेगा जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि ये होगा आपके पास 90, ये हो जाएगा आपके पास थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई? आपका 1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है भाई? 1। ठीक, और ये जो डिस्टेंस, ये क्या है? बेस है, और ये क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब थीटा अपन एज्यूम किए हैं, अपने पास क्या है भाई? बेस है, परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा भाई? 1/1 हो गया। 1/1 मतलब 1, तो tan थीटा 1 कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू 45 होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 45, तब जाके क्या होगा आपका? 1 आएगा tan थीटा की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है आपके पास? 45 डिग्री। ठीक है, अब रही बात, जैसे ही एंगल 45 हो गया, ठीक है, tan थीटा 1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे ही 1 बना तो यहाँ से क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0। 0 कहाँ से आया भाई? ये जो लाइन है, ठीक, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 0 पे, इसलिए c की वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एक्स। अब आपको ये नहीं सोचना है सर ओपन करते हैं इसलिए y इज इक्वल टू एक्स हो गया। आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में बताया गया है कि कैसे आता है। ठीक है, डायरेक्ट रटना नहीं है कहीं पे। अब सेकेंड अपन बात करते हैं इस लाइन का। देखिए, इस लाइन की बात करेंगे तो एंगल देखिए, एंगल क्या होगा भाई? ये एंगल होगा 135। इतना होगा 135। जैसे एंगल 135 हो जाएगा, tan 135 की वैल्यू क्या होगा? क्योंकि यही तो m है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 135 का तो अपने को याद नहीं है, तो एक काम करते हैं, 90 प्लस 45 लिख देते हैं। 90 प्लस 45, जैसे 90 प्लस 45 लिखोगे, ये हो गया सेकेंड में, और जैसे सेकेंड में हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओनली साइन पॉजिटिव होता है, और जो भी आपके पास डेटा है या फिर जो भी टी रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो किस में चेंज हो जाएगा? ये cot 45 बनेगा, लेकिन ये बन जाएगा नेगेटिव के साथ, क्योंकि ये कहाँ पे है? सेकेंड में। तो cot 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस होने के चक्कर में -1, तो m की वैल्यू क्या आया? -1। जैसे m की वैल्यू -1 आया तो y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स, और c की वैल्यू क्या है भाई? कहाँ से जा रहा है ये? 0 से, तो यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू -x। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर इसका पूरा कुंडली बनाएंगे। ठीक, ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ पे यदि मुझे इस ग्राफ के ऊपर बात करनी है तो क्या क्या बात हो सकता है? पहले देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज, हैशटैग इंपॉर्टेंट, यदि आप कोई भी ग्राफ बनाते हो, यदि आप कोई भी ग्राफ, दुनिया का कोई भी ग्राफ, तो एक चीज दिमाग में रखिएगा, यदि मैं कोई भी ग्राफ बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, कुछ भी बनाओ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब बना रहे हो ना तो यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना, वो फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जब ये आप ग्राफ बना रहे हो तो मार्कर नहीं उठाना चाहिए, पेन नहीं उठाना चाहिए, कहीं पे भी पेन नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा बनाकर ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब
कहीं पे भी पेन उठने की जरूरत ना हो, मतलब कहीं पे भी ब्रेक ना हो, तो वहां पे जो भी आप ग्राफ बनाओगे इसको बोलोगे कंटिन्यूअस। क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस बोलोगे। उसको क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, जब उसको ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो अपना मार्कर नहीं उठना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा ये जो दिख रहा है आपका, भाई जलेबी जैसा ही है, इसको भी बनाने में क्या है, आपके पास मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ा है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, फंक्शन आ गया वर्ड, तो जैसे ही फंक्शन आएगा आपको चेक करना होगा ये फंक्शन है कि नहीं। लाइन खींचो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, 1 2 3 4 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। जब ये फंक्शन ही नहीं होगा तो कंटिन्यूअस का कोई सवाल ही नहीं उठता। कंटिन्यूअस होगा नो डाउट, अलग दुनिया का, लेकिन अपने चैप्टर में जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो नहीं होगा। ठीक है, आप कोई से भी उठा के देख लीजिए ग्राफ को, बस एक लाइन खींचिए, जैसे लाइन खींचोगे एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है, इसलिए सब क्या होंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब दूसरी बात, इसी में यदि डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, तो डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे? यदि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यदि इसमें शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर का मतलब नुकीला, ठीक है, जैसे आपके पास डस्टर इसमें नुकीला है आपके पास, या इस पैटर्न में देख लो, यहाँ पे नुकीला है पाम और आपके पास डस्टर के बीच में जहाँ पे कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यदि ये नुकीला है तो 100% क्या बोलोगे? ये शार्प कॉर्नर एग्जिस्ट करता है। यदि शार्प कॉर्नर एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस कब होगा? जब बिना पेन उठाए किसी ग्राफ को बना सकते हो, वो कहलाएगा कंटिन्यूअस। और उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और दूसरी बात, ये डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा? जब यहाँ पे शार्प कॉर्नर होगा, नहीं तो ये डिफरेंशिएबल है। जैसे कि ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक शार्प कॉर्नर है। जैसे शार्प कॉर्नर आएगा ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अब देखते हैं, मॉड के ऊपर आते हैं वापस से अपने। यहाँ से देखिए जो गिवन फंक्शन है, क्या ये जो गिवन फंक्शन जो मॉड ऑफ एक्स है, क्या ये कंटिन्यूअस होगा? पहली बात, मॉड ऑफ एक्स की बात हो रही है, तो पहली बात यस, ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। सेकेंड, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अपने को निगेटिव चीजों के ऊपर बात नहीं करनी है। ध्यान देना, जिस पॉइंट पे आपका डेफिनेशन चेंज होता है, जिस पॉइंट पे आपका डेफिनेशन चेंज होता है, आपको वहीं पे चेक करना होता है डिफरेंशिएबिलिटी। आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। और जहाँ पे आपका शार्प कॉर्नर होगा उसको छोड़ दो, बाकी जगह क्या है? लाइन है, लाइन क्या है? कंटिन्यूअस है, वहाँ कोई शार्प कॉर्नर है क्या? नहीं। ये आपका डिफरेंशिएबल होगा r-0 पे, r-0 पे। अब आगे हम इसी पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका डोमेन का। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कौन कौन सी वैल्यू पुटअप कर सकते हो जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो? भाई पूरा रियल नंबर स्टार्टिंग में बताया हूँ, तो इसका डोमेन होगा आर। क्या होगा? आर। आर का मतलब -∞ से +∞, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं रेंज का। किसकी बात करते हैं? रेंज का। यदि रेंज की बात करोगे इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ वाई, कि वाई की वैल्यू क्या क्या होगा। मतलब हाइट देखो, हाइट में मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? 0 पे है। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? 0 पर है। और मैक्सिमम कहाँ है भाई? पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो ये है आपका +∞। ये हो गया आपके पास रेंज। अब बात करते हैं आगे कि भाई ये आपका इवन होगा कि ऑड होगा। थोड़ा थोड़ा हिंट कर रहा हूँ, बाद में इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, 12th का टॉपिक है इवन और ऑड। ठीक, मैं 11th में बता दे रहा हूँ। देखो, यदि जब इवन की बात करोगे, किसकी बात करोगे? इवन का, तो ध्यान रखिएगा यदि आपके पास कोई f ऑफ x है, y इज इक्वल टू, x को रिप्लेस करिए -x के साथ, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू f ऑफ -x बनेगा। जहाँ जहाँ x होगा उसके जगह क्या रखोगे? -x। आफ्टर देन इसको क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे। आफ्टर कैलकुलेशन यदि y की वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया? माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ गया, या सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू f ऑफ x बन गया। वापस x को रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ा,
तो जहां पे भी फर्क नहीं पड़ेगा वो कहलाता है इवन, और जहां पे फर्क पड़ेगा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका ऑड। क्या कहलाएगा? ऑड। तो यहां देखिए, तो अब मॉड ऑफ एक्स के ऊपर सोचो इवन होगा कि ऑड होगा। देखो y इज इक्वल टू क्या है भाई? मॉड ऑफ एक्स है। पहले देखो x को रिप्लेस करो किसके साथ? माइनस एक्स के साथ, और जैसे रिप्लेस करने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एक्स। और मॉड की टेंडेंसी क्या होती है भाई? हमको कुछ भी निगेटिव दो हम आपको पॉजिटिव बना देंगे, तो क्या बना देगा रिजल्ट में? पॉजिटिव। फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा भाई, जैसे ही पॉजिटिव मिला तो यहाँ क्या हो गया भाई? इसको एक काम करते, इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करिए, तो वापस क्या बन गया भाई? एफ ऑफ एक्स बन गया। क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स। जैसे एफ ऑफ एक्स बन गया इसका मतलब ये भाई इसको निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मॉड ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ये एनालिटिकल मेथड है। ग्राफिकल में क्या सोचोगे? आपको ये देखना है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मीन्स जैसे यहाँ पे ना ये वाई एक्सिस है आपका, ठीक है, जैसे आपका राइट में बना है वाई एक्सिस के, सेम क्या बनना चाहिए? लेफ्ट में बनना चाहिए। मतलब इसका मिरर इमेज ये होना चाहिए। यदि मिरर इमेज है आपका, देखो वाई एक्सिस को समझो मिरर, ठीक है, वाई एक्सिस को समझना है मिरर। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, क्या कुछ भी रहे, उसका यदि मिरर इमेज इधर मिल गया, ठीक है, तो क्या बोलोगे? ये आपका इवन है। ठीक है। अब रही बात ऑड का। जब ऑड की बात होती है तो ये होता है आपका सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो ग्राफ है ना, यदि ये कंटिन्यू आगे बढ़ता है, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ता, और मैं यहाँ से एक पॉइंट तक मूवमेंट किया, क्या किया? मूवमेंट किया। मूवमेंट करने के बाद मैं ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट मिलेगा ए, मान के चलो ये पॉइंट है ओ। अब सिमिलर वे में जितना डिस्टेंस मैं राइट में चलूंगा उतना डिस्टेंस कहाँ चलूंगा? लेफ्ट में, और आऊंगा नीचे। जैसे नीचे आऊंगा एक पॉइंट मिलेगा, इसको नाम दे तो बी। तो यहाँ से आप क्या चेक करोगे? ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस दोनों सेम है, तो बोलोगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। यदि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है तो ये क्या कहलाएगा? ऑड। बट इसमें क्या है भाई? ग्राफ है ही नहीं है, इसमें नीचे आपका कोई ग्राफ नहीं है। जब कोई ग्राफ ही नहीं है तो आप कैसे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोलोगे? तो ये आपका ये ऑड फंक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है? आपका इवन फंक्शन है। अब आगे और क्या बातें कर सकते हैं इसके ऊपर? अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन। ओके, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था मैं आपको, तो वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करता है। जैसे साइन का क्या था भाई? 0 से 2 पाई, एक इंटरवल है। आफ्टर 0 से 2 पाई वो क्या करेगा? अपनी जो वैल्यूज है उसको रिपीट करना चालू करेगा। ठीक है, तो जैसे आप चाहो तो एक डायग्राम भी देख सकते हो। ये हो गया 0 से 2 पाई साइन का, फिर ये हो गया आपके पास 2 पाई से 4 पाई। देखिए आपके पास सेम डायग्राम्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब देखो, क्या मॉड ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है क्या? नहीं, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए भाई, यदि मैं बात करता हूँ 0 से 1 एक इंटरवल है, और 1 से 2 की बात करता हूँ, तो क्या मेरी वैल्यू सेम है क्या? वैल्यू सेम का मतलब y की वैल्यू सेम होना चाहिए, y की वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर इंटरवल्स में। तो 0 और 1 के बीच में y की वैल्यू आपके पास 0 से 1 के बीच में है। जब 1 से 2 के बीच में बात करो तो जो वैल्यू है ये 1 से 2 के बीच में, लेकिन इसके बीच में जो इंटरवल है किसका है भाई? ये 1 का है, 1 का है। ठीक है, जैसे बीच में कितने का है? 1 का। इस 1 पे अपनी वैल्यू रिपीट नहीं हुआ भाई। ठीक है, अपनी वैल्यू रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया कुंडली, पूरा सब चीज है इसके ऊपर। ठीक है, डोमेन का मतलब आप जो x की वैल्यू रख सकते हो जिस पे डिफाइंड होगा। रेंज का मतलब जो जो आप x रखोगे उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट। जो भी रिजल्ट होगा वही कहलाएगा आपका आउटपुट। आउटपुट का मतलब वही होगा आपका रेंज। ठीक है, नोट कर लीजिए, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। आगे बहुत सारी चीजें उसका ग्राफ बनाते जाएंगे।
हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगला। जैसे मॉड ऑफ एक्स है, हमने इसका ग्राफ बना दिया। अब किसी के दिमाग में आएगा सर हमेशा मॉड ऑफ एक्स ही देगा क्या क्वेश्चन पे? नहीं, आपका जब मॉड ऑफ एक्स के प्लेस पे ठीक कुछ और दे तब उसका ग्राफ कैसे बनता है? देखिए अब देखते हैं। यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन है या x माइनस वन का, ठीक है, x माइनस वन है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैशटैग इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है आप ऐसा समझिए, मॉड है, मॉड के अंदर कुछ भी डब्बा हो, मॉड के अंदर कुछ भी हो मतलब डब्बा, ठीक। जब डब्बे को आप ओपन करोगे ना, जब इस मॉड को ओपन करोगे, किसको ओपन करोगे? इस मॉड को। अब ओपन जब करने जाओगे ना तो ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ डब्बा। तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे ओपन करोगे। ये जो डब्बा है ना इसको लिख दो वापस, सेम टू सेम लिखो। आफ्टर लिखने के बाद एक काम करिए, इसको प्लस लिखिए, एक बार माइनस लिखिए, एक बार प्लस लिखिए, एक बार माइनस लिखिए। और लिखने के बाद ध्यान रखिएगा ये जो डब्बे को ना वापस से बनाओ, मतलब वापस से लिखो, लिख दिए डब्बे को। उसके बाद एक बार ना बड़ा छोटा, सॉरी बड़ा और बराबर किसके बराबर करोगे? जीरो के। और एक बार इस डब्बे को ना लेस देन जीरो करोगे। ध्यान रखिएगा, एक पैटर्न बता रहा हूँ ना, इसी पैटर्न में, इस पैटर्न को फॉलो करना, आपका लगभग क्वेश्चन हर क्वेश्चन बन जाएगा। डब्बा इसका निकालना, ओपन करने के लिए ध्यान दीजिएगा डब्बे को लिखे, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब प्लस होगा तो डब्बे को क्या करिए? जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर, और डब्बे को एक बार करिए जीरो से छोटा। कब? जब निगेटिव है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। तो यहाँ पे डब्बा क्या है भाई? जो डब्बा है वो है आपके पास x माइनस वन। तो यहाँ पे जब ओपन करने जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो डब्बे को, लिख दिए, डब्बा लिख दिए अपन। अब डब्बे के सामने ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस लगाना, एक बार माइनस, हो गया। ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का x माइनस वन का ओपनिंग। अपन ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। अब रही बात, ध्यान दीजिएगा ये डब्बा है ना, क्या होगा? एक बार जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर। तो x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा? x माइनस वन इज लेस देन जीरो। और जैसे ये लिखोगे ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको x का जो इंटरवल है, जो x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। मतलब आपको फाइंड करना पड़ेगा CP। CP को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। जब क्रिटिकल पॉइंट निकालने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं अलग से निकाल देता हूँ, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करो, ठीक है। या एक काम करिएगा, यहाँ पे क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? वन से बड़ा या वन के बराबर, ठीक है। तो ये वन है ना, वही CP कहलाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। आपका फुल एंड फाइनल डेटा है ना ये। आगे यहाँ क्या हो जाएगा? x इज लेस देन वन। ये हो गया आपके पास, ठीक है। मतलब क्या है? जब x की वैल्यू वन से बड़ा है तब आपके पास y जो है वो है x माइनस वन। जब x की वैल्यू वन से छोटा है तब y की वैल्यू क्या है? माइनस x माइनस वन के इक्वल। अब देखो, तो यहाँ पे अलग अलग केसेस है। तो केस नंबर वन या कंडीशन नंबर वन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ओके, x की वैल्यू क्या है भाई? वन से बड़ी या वन के बराबर। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के अगेन यहाँ लिखोगे x, इसको लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अगेन टेबल, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? ध्यान रखिएगा ना, वन के बराबर या वन से बड़ी पुटअप करना है, ठीक है। तो वन के बराबर जैसे पुटअप करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। y की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। अब आगे वन से बड़ा का मतलब भाई कहाँ तक जाओगे आप? इन्फिनाइट तक जाओगे। तो इतना बड़ा वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो कुछ दो चार नंबर ले लो। जैसे x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1।
3 लेने पे क्या हो जाएगा 2, बस ये कंटिन्यू जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 या केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बोलता है भाई, केस नंबर 2 ये बोलता है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्बा, डब्बा मतलब x माइनस 1, कब हुआ भाई, जब x की वैल्यू किससे छोटा है 1 से। अब रखते जाओ अगेन टेबल बना के वैल्यू, ठीक। अब देखो x की वैल्यू पुट अप करना है 1 से छोटा, 1 से छोटा का मतलब भाई 1 से छोटा मतलब ये 1 हो गया, इधर आएगा 0, इधर हो गया -1, ये सब वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पहले पुटअप करोगे आपके पास ये नहीं आएगा ना, 1 से छोटा सोचना, 0। जैसे 0 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, y की वैल्यू हो जाएगा 1। कैसे हो गया 1, देखिए जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो x क्या हो जाएगा माइनस में और 1 हो जाएगा प्लस में। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू हो जाएगा 2, y की वैल्यू हो जाएगा 2। ध्यान रखना x की वैल्यू क्या पुटअप करोगे 1 से छोटा मतलब -2, जैसे ही -2 पुटअप करोगे वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कंटिन्यू। अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान देना, बाद में सबका शॉर्टकट बताऊंगा ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अभी देखो अगेन, यदि आपको ग्राफ बनाना वंस अगेन क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस बनाना पड़ेगा। थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक। ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया आपके पास x, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होगा 0,0। अब देखो सभी पॉइंट्स को प्लॉट करिए, पहला ऑर्डर से देखिए, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। अच्छा भाई ये जो y एक्सिस होता है ना, यहाँ x की वैल्यू 0 होता है, और जो x एक्सिस होता है ना, यहाँ y की वैल्यू क्या होता है 0। x की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया 1, तो y की वैल्यू क्या है भाई 0, y की वैल्यू क्या है 0। तो पहला ऑर्डर क्या मिला 1,0 हो गया मार्क। अब अगला x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या है 1, ये हो गया आपके पास पॉइंट, ये हो गया 2,1। अगला क्या है भाई x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या है 2 है, ये हो गया आपके पास थर्ड ऑर्डर पेयर जो 3,2 है। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए कंटिन्यू होते जाएगा वो। अब नेक्स्ट क्या पुट अप करना है भाई सेकंड केस के लिए, किसके लिए सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में क्या है, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मिलने वाला है आपको 1, y की वैल्यू 1। इसका मतलब देखो ये लाइन जो है आपका, जहां x की वैल्यू क्या होगा 0 होगा तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, y की वैल्यू क्या है आपके पास 1, ये हो गया 0,1 पहला हो गया। अब नेक्स्ट x की वैल्यू -1, x की वैल्यू क्या है आपके पास -1 तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, y की वैल्यू क्या है 2 है, तो अगला क्या हो गया -1,2, ये हो गया ऑर्डर पेयर। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू क्या है 3 है, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 3 हो जाएगा, तो कहीं यहाँ पे आके बैठेगा, ठीक है, कहीं पे भी आके बैठ सकता है। ये -2,3 है। अब अपने को पता है भाई यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है लीनियर है, लीनियर है मतलब लाइन कैसे बनेगा, सॉरी ग्राफ कैसे बनेगा, लाइन। ये हो गया आपके पास, ठीक है। आप लोग अच्छे से बनाना, सभी पॉइंट को कट करके जाएगा। देखिए ये हो गया आपके पास ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ये है आपके पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूं, ध्यान देना। आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है और इस लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के लाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख के लाना है, ठीक। अब और भी क्या है ध्यान दीजिएगा, x प्लस 3 ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपके होमवर्क है, इन तीनों क्वेश्चंस का ग्राफ बना के लेके आएंगे, ठीक है, ओके, ठीक। फिर आपका मॉड्यूलस फंक्शन एंड हो गया। याद रखिएगा जब भी आपका मॉड आएगा ना वी शेप बनेगा, कैसे बनेगा वी शेप।
जब आपके पास सिंगल टर्म में होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे दोनों को कंबाइन करने बोलेगा ना तो बोर्ड डायग्राम बनता है। कैसा डायग्राम? बोर्ड, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास बस इतनी ही, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है पूछ सकते हो आज की क्लास से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन नहीं है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ठीक है। यदि 11th आपका क्लियर होगा तो 12th भी क्लियर होगा, तो ये सब वहां पे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 12th क्लास में जब जाओगे तो ग्राफ आपको आना चाहिए पहले से। यदि आपसे ग्राफ बनेगा तो मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चन जेई के एक्स्ट्रा ही बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से बनते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस था, ठीक है, वो सब ग्राफ से ही बना दिए थे, ठीक है। तो आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।